I think that people from India are very hospitable, very friendly. They helped us when we had problems because we tried to find different place. We were lost. And they helped us, and it's so friendly, really. व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये ऐलान भारत को लेकर किया गया है। रूस की संसद के निचले सदन, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसने भारत और रूस के बीच एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारत रूस के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। Would Russia support India in the event of India taking any action against terrorist bases in Pakistan? We'll be ready to cooperate with our Indian friends in combating terror. इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई। नई दिल्ली में सोमवार को हुआ एक प्रेस ब्रीफिंग अचानक से तब चर्चा में आ गया जब रूस ने पहली बार पाकिस्तान को लेकर बेहद सख्त और साफ चेतावनी दे दी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नौबत आई तो भारत किसी गंभीर स्थिति या जंग की स्थिति में भी रूस के इन सैन्य अड्डों की दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांग सकता है। सिचुएशन बड़ी सीरियस होती जा रही है और अफगानिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि अगर पाकिस्तान हमारे तजारती रास्ते बंद करेगा तो फिर हम दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे। एक ये कि इंडिया की तरफ से उन्होंने एक मिलिट्री अरेंजमेंट भी कर लिया इंडिया के साथ। अच्छा। और इकोनॉमिक अरेंजमेंट भी कर लिया, ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट भी कर लिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानेंगे। भारत और रूस के बीच जिस समझौते को रूसी संसद से मंजूरी मिल गई है उसका नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। तय की गई डील के मुताबिक वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, सहायता और आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है जिसके तहत भारत और रूस अन्य सहमति वाले मामलों में भी एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन शब्दों पर आपको ध्यान देना है वो है अन्य सहमति वाले मामले। एक कॉरिडोर वो ढूंढ रहे हैं बाय एयर, दूसरा कॉरिडोर वो ढूंढ रहे हैं बाय चाबहार पोर्ट के ईरान के जरिए, जो कि पहले अरसे से वो उन्होंने 10 साल के पहले सोचा था ये इंडिया ने कि हमें किसी न किसी स्टेज पे अफगानिस्तान के लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। अब इंडिया को बहुत अच्छा मौका मिल गया। इधर से इंडिया ने प्रेशर डाला हुआ पाकिस्तान के ऊपर इस बॉर्डर पे, और उस बॉर्डर पे उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनको पैसे भी दे रहे हैं, उनको इंटेलिजेंस भी दे रहे हैं। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स ये हैं कि जो इजरायली ड्रोन्स इजराइल ने इंडिया को दी थी वो उस किस्म की ड्रोन्स इंडिया अफगानिस्तान को दे रहा है और वो वहाँ ताजिकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है और वो हो सकती है और हो भी जाएंगी और शायद आपके खिलाफ भी होंगी। तो ये अब बात थोड़ी बढ़ने वाली है और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी स्ट्राइक्स भी जो है, टारगेटेड स्ट्राइक्स जो है, और हमारी जो सिचुएशन है ये थोड़ी और खराब होने जा रही है। प्रायर द विजिट ऑफ व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई, जिसके अंदर SU-57 का सोर्स कोड के बारे में बात की गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी की गई। यहाँ पर आज हमारा मोटिव ऑफ कॉन्वर्सेशन होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे रशिया एंड इंडिया, जिनका ऑलरेडी एक कॉरिडोर है ट्रेड का विच इज $69 बिलियन, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है और उस ह्यूज अमाउंट को बढ़ाया जाने वाला है। 2+2 करने वाले हैं इंडिया एंड रशिया मिलकर। इस चीज से डेफिनेट बात है कि ये चीज तो साबित होती है कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। लेकिन इन एग्रीमेंट्स में आखिर क्या चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे भाई, अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड की जाने वाली है, मजीद इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रशियन मार्केट मिलने वाली है, एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स के लिए एक नई डोर को ओपन किया जाने वाला है, एक नए गेट को ओपन किया जाने वाला है। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा, क्या कहना चाहेंगे सर? आपको क्या लगता है कि हम पिछले कुछ टाइम से जितनी भी सिचुएशंस को देख रहे हैं उसके अंदर इंडिया एंड रशिया आर लिटरली कमिंग टुगेदर? देखें, बहुत बड़ा स्टेप है ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि वो फ्री जो है वो ट्रेड्स
करने जा रहे हैं जहां पर टैक्स भी नहीं लगेंगे और अपनी करेंसी भी जो है वो उनकी दूसरे ममालिक में जाएगी। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा स्टेप और दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि रशिया जो है वो इंडिया के घर में जाके अपने प्लांट्स लगाएगा और मेड इन इंडिया के जो है वो लोगो लगाएगा। और एक तरह से ये इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो ट्रेड में जिस तरह इंडिया को या पाकिस्तान को बेनिफिट मिल सकते हैं ना, तो वही बेनिफिट इंडिया जो है वो जाके रशिया से ले रहा है। और रशिया जो है वो इतना बड़ा जो है वो एक जो है वो एटॉमिक पावर है और इतना बड़ा जो है वो उसके जीडीपी है। तो मेरे ख्याल से एक मुल्क के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? ठीक है, तो हर दिन जो है वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। तो यार मैं कहता हूँ कि बहुत ही जल्द आने वाले वक्तों में शायद 1-2 साल के अंदर इंडिया जो है वो शायद सुपर पावर ना बन जाए। ठीक है सर, बहुत बड़ी जो है वो रेवलेशन इनकी तरफ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भाई। इंडिया और रशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को इंडिया का विजिट करेंगे और कहा यह जा रहा है रशियन ऑफिशियल जो कि ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, बहुत सारी चीजों पर बात की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या वाकई में जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ और लोग भी शामिल होंगे। बिल्कुल। उनमें सरफहरिस्त चाइना है, क्योंकि डॉलर में ट्रेड ना होने से डॉलर की जो करेंसी है वैल्यू है वो रोज बरोज गिरती जाएगी। इंडिया की करेंसी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? और इंडिया और रशिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इंडियन और रशियन करेंसी में ट्रेड होने का ये मतलब है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो आधी % गिर जाएगी। और आधी % गिरने से अमेरिकन जो जीडीपी है वो सालाना 1 ट्रिलियन के करीब लॉस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर और लॉस होने की वजह से और दूसरी तरफ चाइना और इन 2 ममालिक की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और रशिया की, और इनकी जीडीपी भी साल ब साल बढ़ती जाएगी और अमेरिका की जीडीपी कम होती जाएगी। अच्छा, इंडिया और रशिया मिलकर काफी टाइम से काउंटर कर रहे हैं यूएस को। अगर देखा जाए यूएस ने इस चीज के चलते कि भाई शायद इंडिया रशिया से दस्तबरदार हो जाए, इन्होंने डिफेंस डील साइन की 1 साल नहीं 2 साल नहीं 10 साल की। उसके बावजूद इंडिया स्टिल स्टूड बाय रशिया। हमने देखा कि भाई इंडिया फर्म रहा है कि हम लोगों ने रशिया का ही साथ देना है, हमने रशिया के साथ ही दोस्ती अपनी निभानी है। उस चीज के करते ये हुआ कि SU-57 का सोर्स कोड के साथ को प्रोडक्शन की बात की जा रही है। इंडिया के अंदर इंजन्स बनेंगे फाइटर जेट्स के। ये एक बहुत बड़ी बात है। एशिया जैसी कंट्री में ऐसा कुछ होना ये बहुत एक टैबू समझा जाता था, लेकिन अब ये सब कुछ जो है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। तो मुझे एक भाई से सवाल करना है, क्या आपको आने वाले 5-10 सालों में लग रहा है कि इंडिया यूएसए से भी ऊपर निकल जाएगा? जिस तरह ये फ्री ट्रेड हो रही है और उनकी जो है वो करेंसी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और वो हर चीज के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में जाके हो रही है, चाहे एलोन मस्क है चाहे जो है वो रशिया के होंगे। तो इस तरह क्या लगता है आपको? एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगी कि आपने कहा कि भाई चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए जो है वो रशिया को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इंडिया तो काफी देर से डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा था। यूएई के साथ गोल्ड के अंदर डील हुई और ये बहुत दूर की बात नहीं है, 2023 की बात कर रही हूँ मैं, जब उन्होंने यूएई के साथ गोल्ड के अंदर डील की गई। नोटिफिकेशन 2 दिसंबर अभी तक किसी का भी कोई नहीं हुआ। आज भी मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में लीगली एज वी स्पीक नाउ देयर इज नो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देयर इज नो CDF, Commander of Defense Forces, there is no Commander of National Strategic Command जिसके पास एटॉमिक बटन का वो इख्तियार होता है, एंड वाइस चीफ बनाना उनका इख्तियार है, ना बनाए वो एक अलग बात है। लेकिन ये इस वक्त आज की सिनेरियो। जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।